नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जजीरा बता रहा हूं। एक ऐसी चीज है जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी कि कोई भी कभी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी विपत्ति आ जाए, यदि आप हनुमान जजीरा का उपयोग करना जानते हो, उपयोग कर लिया, किसी भी प्रकार की खराब परिस्थिति हो उससे आप तबीयत से निकल सकते हो। ऐसे निकल सकते हो जैसे मक्खन में से छुरी निकल जाती है। दोस्तों, जिंदगी में गरीबी आ गई हो, किसी महिला को, उसके पति को कोई शौतन अपने तरफ खींच रही हो, पति पत्नी में बनती नहीं हो, विवाह हो नहीं रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, संतान बिगड़ेल हो गई हो, ऐसी हजार समस्या है। जिन समस्याओं का एक ही उपाय है वो है हनुमान जजीरा। हनुमान जजीरा हर प्रकार की समस्या से आपको निकाल करके बाहर ला सकता है। उसके अलावा आपके घर पर किसी ने टोना टोटका करवा दिया हो, शिफली जैसे कोई भी इल्म करवा दिए हो, नोटी हजूरी, हाजरी, बहुत सारे ऐसे इल्म हैं, जिन्नात है, तांत्रिक क्रियाएं हैं, कच्चा कलवा है, टोना टोटका है, मसान क्रिया है, कुछ भी आपके घर पर चल रहा हो, मूठ हो, दीठ हो, कुछ भी हो, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, कुछ भी एक सेकंड में ऐसे भगाएगा जैसे पुलिस वाले को देख करके चोर भागते। उसी तरह से हनुमान जजीरा का नाम सुनते ही भूत प्रेत पिशाच, कोई भी प्रकार की बुरी शक्ति हो, आपके दूर दूर तक अड़ोस पड़ोस में नहीं रह सकती। इतना पावरफुल ये जजीरा है। जजीरा का मतलब क्या होता है? जजीरा का मतलब होता है इलाका। हनुमान जजीरा का मतलब होता है हनुमान का इलाका, बजरंगबली का इलाका, बाबा का क्षेत्र। और हमको हनुमान जजीरा का जब हम पाठ करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बाबा के क्षेत्र में प्रवेश कर। अब एक छोटी सी बात समझने जैसी है कि आप किसी के भी यहाँ जाते हो तो उसके अनुकूल होकर के आपको जाना पड़ता है। जैसे आप प्रधानमंत्री से मैं घर में बैठा हूँ, ये रामनामी वाला गमछा लपेट लिया, कुछ भी लपेट लिया, कैसे बैठा हूँ आराम से, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ तो फिर मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, वहाँ तो मेरे को पूरी व्यवस्था करके अच्छा तैयार होकर जाना पड़ेगा। उसी तरह से यदि आप हनुमान जजीरा का पाठ करते हो, हनुमान के क्षेत्र में जाते हो, बाबा के क्षेत्र में जाती है आपकी आत्मा, तो आपको पूरी व्यवस्था रखनी पड़ती है। वो व्यवस्थाएं क्या है? वो 9 बातें हैं जो आपके ध्यान में रहनी जरूरी है, जिससे आप हर परिस्थिति में हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बच सकते हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हो। कैसे करोगे, कितने पाठ करने, वो सारी जानकारी आज मैं आपको देता हूँ। उनमें से एक बात, जो सबसे पहली बात है, उसका आप ध्यान रखना। हनुमान जी के जो नियम बनते हैं, उन नियमों में पहला नियम तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब थोड़ा सा समझ लेने जैसा, आप अपनी पत्नी के साथ हो, मंगलवार को छोड़ करके, शनिवार को छोड़ करके आप अपनी पत्नी के साथ रात्रि काल में भोग करते हो, आपका ब्रह्मचार्य कोई खंडित नहीं होता, आप ब्रह्मचारी माने जाते हो। लेकिन आप यदि स्थान स्थान पर अलग अलग देवियों के साथ में अपने रासलीला करते हो, वो ब्रह्मचार्य खंडित है, वो व्याभिचार कहलाता है, वो पाप कहलाता है, वो हनुमान जी के क्षेत्र में काम नहीं आता। आप और कहीं आता होगा, हनुमान जी के क्षेत्र में काम नहीं आता, इसलिए उससे आप बच गए। आप बुरी संगत से, बुरी बातों से, बुरे बर्ताव से, बुरे विचारों से बच गए। आपका मुंह हनुमान चालीसा, जब आप हनुमान जजीरा पढ़ रहे हो तब आपका मुंह सुगंधित रहना चाहिए, मुंह में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर आप हनुमान जजीरा पढ़ रहे हो तो आप सौंफ खाओ, इलायची खाओ, लौंग खाओ। गर्मी हो तो लौंग मत खाना, कोई दिक्कत नहीं है, इलायची खा सकते हो। इलायची नहीं खाओ, सौंफ ठंड करती है, सौंफ खा सकते हो। आपके मुंह में कैसे भी खुशबू होनी चाहिए। ये जो जर्दा वर्दा खाते हैं ना, जर्दा वर्दा नहीं खाने का है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीने का है। हनुमान जजीरा का पाठ करने वाले का मुंह एकदम साफ होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी जर्दा खाते हो, मुंह से बदबू आती है, पायरी है, कुछ भी है, ऐसा है वैसा है, तो क्या है, उससे राहु की उत्पत्ति होती है। और हनुमान जी की पूजा में जब राहु की उत्पत्ति होती है तो आपके माइंड को राहु खींच करके दूसरी दिशा में ले जाता है, आपका जब पूरा नहीं होता। इसलिए मुंह को सुगंधित रखना। उसके बाद में जैसे हनुमान जजीरा पढ़ना, आपको पढ़ने के थोड़ी देर पहले आप सौंफ खा लो। सौंफ खाने के बाद में थोड़ी देर बाद में कुल्ला कर लेना। कुल्ला करके गंगा जल से 3 आचमन कर लेना। आचमन का मतलब आप समझ गए, 3 बार चम्मच, उनका चम्मच आता है ना छोटा सा, भगवान का पूजा का चम्मच गोल गोल टाइप, वो चम्मच लेना। उस चम्मच से 3 बार हाथ में पानी लेना। पानी लेकर के उस पानी को आप पी लेना, फिर हाथ धो लेना, फिर आप आराम से हनुमान जजीरा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जजीरे के पाठ में संयम सबसे बड़ी चीज है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ये जो हनुमान जंजीरा है ये कब से शुरू होता है? ये मंगलवार से शुरू होता है। मंगलवार को आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन मंगलवार को ही आप करना पड़ेगा। हनुमान जंजीरा का पाठ करते समय क्या है, उस समय करना पड़ेगा जिस समय आप पाठ कर रहे हो और आपके पाठ के दौरान सूर्य उदय हो रहा हो, तो हनुमान जंजीरा सबसे शक्तिशाली काम करता है। सूर्य उदय हो रहा, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जैसे सूर्य उदय होने से पहले, चाहे 1, 1.5, 2 मिनट बाद सूर्य उदय हो रहा है, उसके पहले आप हनुमान जंजीरा का पाठ करने बैठ गए। अब आपके पाठ करते करते यदि सूर्य उदय होता है तो हनुमान जंजीरा का पाठ आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली ढंग से काम करता है, बहुत ही ताकतवर ढंग से काम करता है। ये बात आप खास ख्याल में रखना, और अगर ऐसा करोगे तो आपको एक शक्तिशाली फल की प्राप्ति होगी, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। हनुमान जंजीरा हमेशा ही गरजती आवाज में किया जाता है, लाउड स्पीकर में किया जा सकता है। स्पीकर में लगाने की जरूरत नहीं, लाउड आवाज, आपकी आवाज लाउड होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए, गरजती होनी चाहिए। तो हनुमान जंजीरा का पाठ ऊंची आवाज में किया जा सकता है। इसको मानसिक जाप इसका नहीं होता है, ध्यान रखना। आप जब भी जाप करो तो कम से कम कमरे में तो आपके आराम से सुनाई देना चाहिए, इतना जोर से तो आपको बोलना चाहिए। हनुमान जंजीरा हमेशा ही पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके किया जा सकता है, और कोई दिशा नहीं होती। हनुमान जंजीरा लाल रंग के आसन पर लाल कपड़े पहन करके किया जाता है। जब आप हनुमान जंजीरा की सिद्धि कर रहे हो, जब आप हनुमान जंजीरा के पाठ को शुद्ध कर रहे हो, तब आप हनुमान जी की धूप दीप से पूजा करो। जितनी पूजा हो सकती है पंचोपचार, उतनी पूजा आप करो आराम से। लेकिन एक बात पूजा में ख्याल रखना, मोतीचूर का जो लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू और एक पान का बीड़ा, ये दोनों आपको हनुमान जी को चढ़ाने। हनुमान जी को चढ़ाने के बाद में जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, तब आप मोतीचूर का लड्डू खुद खा सकते हो, और भोजन करने के बाद में जो पान है वो आप खुद खा सकते हो। इन दोनों चीजों को आप खुद खा लेना, परिवार में बांट भी सकते हो, ऐसी बात नहीं खाली अकेले खाओ, यदि बांटना हो तो बांट भी सकते हो। इस प्रकार से ये जितनी बातें मैंने बताई है, इन सब बातों का आप ख्याल रखना। और अब आगे हनुमान जंजीरा का पाठ शुरू होता है, उसे ध्यान से सुनना। मैं स्क्रीन पर भी उसको दे रहा हूँ। हनुमान जंजीरा का पाठ ये है। श्री हनुमान जंजीरा। ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में किलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोटरी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने शीण, अजरा झरे भर्या भरे, ई घटपिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी कुंवर लक्ष्मण हनुमान करे। तो इस प्रकार से आप हनुमान जंजीरे का आराम से पाठ कर सकते हो, हनुमान जंजीरे की सिद्धि कर सकते हो। इसकी सिद्धि के लिए क्या करना पड़ता है? हनुमान जंजीरे की सिद्धि के लिए आपको सबसे पहले कोई शुभ मंगलवार हो, या हनुमान जयंती हो, या कोई ऐसा पर्व काल पड़ रहा हो, तब से नित्य आपको हनुमान चालीसा का 108 पाठ 9 दिन तक करना पड़ता है, धूप दीप विधि विधान के साथ, ब्रह्मचारी युक्त। 9 दिन का ये जाप आपका पूर्ण हो गया तो आपकी सिद्धि पक्की हो गई। अब सिद्धि पक्की हो गई तो आपको 5 पाठ रोज के करने पड़ते हैं, या आप 7 पाठ कर सकते हो, 5 पाठ कर सकते हो, जितना आप रोजमर्रा की जिंदगी में बेल लगता है मेरे को 7 नहीं होंगे, 5 ही होंगे, 2 ही होंगे, 1 ही पाठ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 ही पाठ कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको लगे ना कि कुछ परेशानियां बढ़ रही है, दुकान में काम नहीं चल रहा है, कुछ टोना टोटका हो सकता है, कुछ परेशानियां किसी भी प्रकार की आ गई है जिंदगी में, तो आप 11 पाठ करना और संकल्प पूर्वक करना। देखिए कोई भी काम करो आप संकल्प पूर्वक करना जरूरी है, संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती। तो आप संकल्प पूर्वक 11 पाठ करना शुरू कर दें। जब तक आपकी परेशानी 11 पाठ करें, फिर आप 1 पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी परेशानियां मिट जाने के बाद में आप फिर रूटीन 1 पाठ की कर सकते हो, 5 की कर सकते हो, 7 की कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कर सकते हो। लेकिन तंत्र में हनुमान जंजीरा बहुत ऊंची चीज है, इस बात को नेगलेक्ट मत करना, मजाक मजाक में इसको लेना मत, ऐसे ही हाँ पढ़ के देखते हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, मजाक में नहीं। ये बहुत ही संजीदा, बहुत पावरफुल चीज है। पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यदि आप हनुमान जंजीरा का पाठ करते हो
तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। ऐसी भगवान की कृपा प्राप्त होगी हनुमान जी की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और कई बार आपको हनुमान जी का रूहानी एहसास होगा, आत्मिक एहसास होगा, आपके शरीर में आपको महसूस होगा कि आपकी जो रोमावली है वो भगवान का नाम लेते ही, पाठ करते ही रोमावलियाँ खड़ी हो रही है, आपके शरीर में नई ऊर्जा दौड़ रही है, नई एनर्जी का संचार हो रहा है। ये आपको खुद महसूस हो जाएगा, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आ सकें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय बाबा बजरंगबली की। कमेंट में आप भी लिखिए जय बाबा बजरंगबली।